दोस्तों नमस्कार। हर हर महादेव। मनुष्य केवल मांस, रक्त और हड्डियों का बना हुआ प्राणी नहीं है। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल, एक ऑरा व्याप्त है। और ऑरा उसकी चेतना, कामनाओं, भावनाओं, कर्मों और आत्मिक स्थिति का दर्पण है। कुछ लोगों का ऑरा प्रखर, तेजस्वी और सुरक्षात्मक होता है, तो कुछ का फीका, कमजोर और शिथिल। परमहंस योगानंद जी ने बताया कि इस ऑरा की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर की रक्षा करना। ऑरा वह ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे शरीर के चारों ओर फैला होता है। ये कोई कल्पनात्मक बात नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, साधु संत के पास बैठता है या ध्यान करता है, तो उसे भीतर से हल्कापन, शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऑरा का कंपन उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वह किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ होता है, किसी विवाद या क्रोध में बढ़ता है, या लोभ, वासना, द्वेष जैसे भावों से ग्रसित होता है, तो उसका ऑरा कमजोर होने लगता है। ऑरा की कमजोरी कई कारणों से हो सकती है। नकारात्मक सोच और भावनाएं इसको कमजोर करती हैं। डर, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब भाव ऑरा को काला और भारी बना देता है। जिन लोगों का अपना ऑरा दूषित है, वे दूसरों के ऑरा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, संगति का प्रभाव मौन में होता है, शब्दों से नहीं। जब हम केवल शरीर, सुख, सुविधा और धन की लालसा में जीते हैं, तब आत्मा की ऊर्जा पीछे हट जाती है। तामसिक भोजन, अत्यधिक नींद या लापरवाही से जीवन जीना भी ऑरा को कमजोर करता है। अब सवाल ये है कि ऑरा को मजबूत कैसे करें? तो इसके उत्तर में कहा गया है कि ध्यान और आत्म साक्षात्कार ऑरा को मजबूत करने के प्रमुख टूल हैं। ध्यान ऑरा को गहरा करता है। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और ऊर्जा शरीर के हर कोने में फैलती है। परमहंस योगानंद जी क्रिया योग का मार्ग बताते हैं, जो आत्मा की ऊर्जा को जागृत करता है। दूसरों के लिए बिना अपेक्षा सेवा करना, सच्चा प्रेम देना, ये ऑरा को स्वर्णिम बना देते हैं। जब मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हो, तो ऑरा दिव्य हो जाता है। ओम, राम, शिव, गायत्री मंत्र आदि का जाप ऑरा की गहराई में सकारात्मक तरंगे फैलाता है। योगानंद जी कहते हैं, जब शब्द में आत्मा का कंपन जुड़ जाए तो वह मंत्र बन जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक तत्वों के संपर्क में रहकर भी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। जैसे सूरज की रोशनी में बैठना, खुले आकाश के नीचे ध्यान करना, नदी, पहाड़, वृक्षों के बीच समय व्यतीत करना, ये ऑरा की सफाई करते हैं। एक मजबूत ऑरा क्यों जरूरी है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। मजबूत ऑरा इसलिए जरूरी है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है, स्वास्थ्य को सुधारता है, साथ ही साथ मन की शांति और आत्म बल को बढ़ाता है, आकर्षण और प्रभाव को ये बढ़ाता है। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आते हैं। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे ऑरा से तय होता है, ना कि तुम्हारी बातों से। अब आइए कुछ ऐसे दैनिक अभ्यास या रूटीन की बात करते हैं जो ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले सुबह 5 बजे उठें, 10 मिनट मौन रहें, 5 मिनट ओम का उच्चारण करें, 15 मिनट ध्यान करें, सूर्य को देखकर प्रार्थना करें, मेरा ऑरा प्रकाश से भर रहा है। इसके अलावा दोपहर में सकारात्मक पुस्तक पढ़ें, वो कोई भी हो सकती है जो आपको
सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। किसी की मदद करें या कोई ऐसे कार्य करें जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले। नकारात्मक विचार आए तो श्वास पर ध्यान दें और मैं शांत हूँ, ऐसा बार बार दोहराएं। रात्रि में सोने से पहले दिन भर का आत्म परीक्षण करें। जो भी दिन भर में कार्य हुए हैं उसके बारे में एनालिसिस करें। जो बुरा कहा या सोचा उसके लिए क्षमा मांगें। हे प्रभु, मेरे चारों ओर प्रकाश का घेरा बना दो, ये कहकर सोएं। ईश्वर ही वह अनंत ऊर्जा है जिससे हमारा ऑरा बनता है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारा ऑरा उसकी ऊर्जा से भरपूर रहता है। जब हम ईश्वर से दूर होते हैं तो ऑरा में छिद्र हो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियाँ उसमें प्रवेश करती हैं। ऑरा को देखना और महसूस करने की कला भी एक महत्वपूर्ण कला है। ऑरा को कैसे देखें? योगियों के अनुसार जब किसी के पास खड़े होकर घबराहट या हल्कापन महसूस हो तो आप ऑरा को छू रहे होते हैं। आप हाथों से भी अभ्यास द्वारा ऑरा महसूस कर सकते हैं, उसको भी धीरे धीरे से। अब बात ये होती है कि कई बार हम बच्चों के ऑरा को भी कमज़ोर पाते हैं। तो प्रश्न ये है कि बच्चों का ऑरा कैसे मजबूत करें। इसके लिए बच्चों को झूठ, डर और हिंसा से दूर रखें। उन्हें प्रकृति से जोड़ें। उन्हें सत्य बोलना, ईश्वर का नाम लेना और ध्यान सिखाएं। माता पिता का ऑरा अच्छा हो तो बच्चे भी सहज रूप से सुरक्षित रहते हैं। मृत्यु के समय ऑरा शरीर से बाहर निकलता है। यदि व्यक्ति का ऑरा शुद्ध हो तो आत्मा बिना कष्ट के यात्रा करती है। इसलिए जीवन भर ऑरा को शुद्ध रखना मृत्यु के समय मार्गदर्शक बनता है। अब बात करते हैं ऑरा की रक्षा या आत्मरक्षा की। तो परमहंस योगानंद जी के शब्दों में सच्चा साधक वही है जो अपने चारों ओर प्रकाश का घेरा बनाए रखता है ताकि संसार की कोई भी अंधकारमयी शक्ति उसे स्पर्श न कर सके। इसके लिए नित्य दोहराने वाले कुछ वाक्य हैं जो हमें बार बार दोहराने चाहिए, जैसे कि मैं प्रकाश हूँ, मैं दिव्य ऊर्जा हूँ, मेरे चारों ओर ईश्वर की रक्षा है, कोई भी नकारात्मकता मुझ तक नहीं पहुँच सकती। तो दोस्तों, इन सब बातों का स्मरण करके और इन सब बातों को दोहरा के अपने जीवन में उतार कर हम अपने ऑरा को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको कुछ मदद करेगा। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।